हेलो फ्रेंड्स, यह मेरा प्रीवियस वीडियो का फर्स्ट वीडियो का ही है सेकंड पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि वो थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर जिन्होंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा हो तो उसका इसका फर्स्ट पार्ट है, उसको आप देख लें। ये इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो मैंने कहा इसमें मैं आपको जितना थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन किया उतना ही मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का भी सॉल्व करवाता जाऊँगा। सबसे पहला है क्वेश्चन, पर्सन डीलिंग विथ केमिस्ट्री इन इजिप्ट वर कॉल्ड। जो केमिस्ट्री को डील करते थे इजिप्ट में, उनको क्या कहा जाता था? तो उसका आंसर है साइंटिस्ट, अल्केमिस्ट, केमिस्ट्री या फिलोसोफर। तो इसका आंसर है केमिस्ट। यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट। तो इसका आंसर है अल्केमिस्ट। इसका आंसर है अल्केमिस्ट। जो और यहीं से केमिस्ट्री की जो है उत्पत्ति हुई थी। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री का, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो प्रिस्टले है, कनाद है, रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट बॉयल है। तो इसका आंसर सही कौन सा है? रॉबर्ट बॉयल। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी चीजें आपको। थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एंशियंट इंडियन केमिस्ट। इंडियन केमिस्ट कौन था? एशियंट भारत का प्राचीन वैज्ञानिक कौन था इनमें से? तो पहला है शीले, दूसरा है केवेंडिश, तीसरा है नागार्जुन और चौथा है वेंकट रमन। तो इसका आंसर है नागार्जुन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय। ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था? तो आंसर है प्रिस्टली, केवेंडिश, बोर और रिचर्ड। तो आंसर इसमें है ए, प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट है हु वॉज डिस्कवर्ड हाइड्रोजन गैस? प्रिस्टली, केवेंडिश, रॉबर्ट बॉयल। तो आंसर है केवेंडिश। इनको आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इनको रब कर रहा हूं, आगे और बता रहा हूं। नेक्स्ट है, पहले मैं 5 दिए थे, मैं इनके नंबर को उसी से कंटिन्यू कर देता हूं। 7, 8, 9, 10, फिर 6 था ना, ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9। इसमें कौन सा है? हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी नो अबाउट। हमें कितने एलिमेंट्स की जानकारी है? या क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी नोन अस एट टुडे या प्रेजेंट। तो कितने हैं? इसका ऑप्शन है 118। ठीक है ना? 120 भी कहीं लिखा होगा, परंतु मैंने आपको बताया हम एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। हाउ मेनी मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मेटल कितने हैं एज पर द एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग? 89। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑकर नेचुरली। तो नेचुरली रूप से एलिमेंट्स कितने होते हैं? तो नेचुरली रूप से एलिमेंट्स जो रहते हैं वो 92 होते हैं। मैंने आपको बताया था 92 यूरेनियम का है, और यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं, हिंदी में परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ नेचुरल ऑकरिंग मेटल। प्राकृतिक रूप से मेटल कितने होते हैं? तो 72 मेटल जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको शायद नहीं दिखा, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा कैमरे को, तो आप इसको देख लीजिए। तो 72 अब नीचे 72 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इनका मैं रब करने जा रहा हूँ। हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर फाउंड। नॉन मेटल कितने पाए जाते हैं? तो आपको आंसर है आप इसका 22। ट्रांस एलिमेंट्स आर, हिंदी में कहते हैं परा यूरेनियम तत्व। परा यूरेनियम तत्व कितने होते हैं? 92 तक होते हैं, या बी है 92 से पहले वाले, और डी है 92 के बाद वाले, और डी है एस और पी ब्लॉक के बीच वाले।
तो कौन सा इसमें आंसर होगा? बियॉन्ड द 92, यानी 92 एलिमेंट्स के बाद वाले ट्रांसयूरेनियम परायूरेनियम तत्व कहलाते हैं। लिक्विड मेटल इज, लिक्विड मेटल कौन सा है? तो आंसर है मरकरी। लिक्विड नॉन मेटल इज, नॉन मेटल कौन सा है लिक्विड में? ब्रोमीन। आप चाहें तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब करने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रेजिरम इज, हाइड्रेजिरम किससे कहते हैं? ये लैटिन वर्ड है, ये मरकरी के लिए होती है। तो Hg यानी मरकरी, वाटर ए हाइड्रोजन, H2O वाटर, H2O2, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मरकरी के लिए बोला जाता है हाइड्रेजिरम। ये लैटिन वर्ड है, इसका नाम है, लैटिन वर्ड में हाइड्रेजिरम कहा जाता है। एलिमेंट्स विच पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, कह रहा है कि वह तत्व जो धातु और अधातुओं के गुण रखते हैं, धातु और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं, उनको ए मेटल कहते हैं, बी सेमीकंडक्टर कहते हैं, सी मेटेलॉइड कहते हैं, डी नॉन मेटल कहते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं, सेमीकंडक्टर भी कहलाएंगे और मेटेलॉइड भी कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है द एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट कणाद कॉल्ड द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक कणाद ने अल्टीमेट यानी कि परम अणु किसको कहा? तो अणु को, यौगिक को, तत्व को या परमाणु को? तो इसका आंसर है परमाणु को। हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? तो आंसर है, थोड़ा सा नीचे कराऊं मैं, दिख नहीं रहा है, तो आंसर है रॉबर्ट बायल ने, बी ए डाल्टन ने, सी ए प्रिस्ट ने और चौथा है कैवेंडिश ने। तो इसका आंसर है बी वाला, जॉन डाल्टन ने। क्लियर? चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखेंगे हु वाज द ऑथर ऑफ वैश्विक, वैश्विक का ऑथर कौन था? तो वैश्विक का ऑथर था कणाद ऋषि, जिसको अपन कश्यप ऋषि के नाम से जानते हैं। दूसरा हु वाज द ऑथर ऑफ रस रत्ना समुच्चय, रस रत्ना समुच्चय के मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑथर कौन कौन सा है? तो मैं ऑथर आपको यहाँ लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन ए नागार्जुन, नागार्जुन, बी वाग्भट, वाग्भट, सी कणाद ऋषि और डी सुश्रुत, सुश्रुत। तो इनका सही आंसर है वाग्भट, वाग्भट। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, वाग्भट ने 32 मेटलर्जी को बताया था और 32 लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स को बनाया था, उपकरणों को बनाया था, और 12 फर्नेस बनाई थी वाग्भट ने। तो बहुत बड़ा रोल था इसका केमिस्ट्री में। और फादर ऑफ फ्लोजिस्टॉन थ्योरी, मैं आपको बता चुका फ्लोजिस्टॉन थ्योरी, मुझे खुद हंसी आती है इस थ्योरी से सुनकर, पर मानने क्यों इसको दिया जाता है, मान्यता है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो अपन भी इसकी बात कर रहे हैं कि इसका क्या कहना था कि किसी मटेरियल को अगर जलाया जाए तो उसमें से नेगेटिव पार्ट निकल जाता है और बाकी जो पार्ट बचता है उसका वेट ज़्यादा होता है, हेवियर होता है। तो मानने कैसे होता है, जो भी होता होगा, पर इस थ्योरी के जो जनक थे वो स्टॉल थे, इसलिए फादर ऑफ फ्लोजिस्टॉन थ्योरी, तो अपन स्टॉल को बोलते हैं, स्टॉल इसका राइट आंसर है। क्लियर? तो जितनी मैंने थ्योरी एक्सप्लेन करी थी ये उसमें से लगभग पूरे मैंने क्वेश्चन के आंसर बना डाले हैं और आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरी के साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को भी उसमें शामिल कर दूँ। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।